नमस्कार दोस्तों, फिर से एक छोटी कहानी। एक वाटिका के कोने में आम का विशाल छायादार वृक्ष खड़ा था। उसके नीचे ध्यानमग्न एक संत बैठे थे। गांव के कुछ बालकों ने खेल खेल में उस वृक्ष पर पके हुए आम देखे। उन्होंने उन फलों को तोड़ने की योजना बनाई। इसके अंतर्गत कुछ पत्थर एकत्रित किए। एक बालक ने फल पर निशाना साधकर पत्थर फेंका। उसके प्रहार से एक आम पृथ्वी पर आ गिरा। इससे उत्साहित होकर एक अन्य बालक ने पेड़ की तरफ पत्थर फेंका, परंतु वह पत्थर पेड़ के तने से टकराकर नीचे बैठे संत के माथे पर लगा। परिणाम स्वरूप माथे से खून की धारा बहने लगी। ऐसा देख बाग के मालियों ने उन बालकों को पकड़कर संत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वे कहने लगे, महाराज, इन्हीं के पत्थर से आपको यह चोट लगी। उन बालकों को देख संत की आंखों में आंसू भर आए। बच्चों ने भय से कांपते हुए कहा, हे संत बाबा, हम आपके कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू देखकर हमें अपार दुख हो रहा है। संत ने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, जैसा तुम समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। यथार्थ तो यह है कि आम के पेड़ को तुमने पत्थर मारा, बदले में उसने तुम्हें एक स्वादिष्ट फल दिया, और मुझे पत्थर मारा तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवल यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। संत के मुख से ऐसे करुणा भरे वचन सुनकर वे बालक और माली उनके चरणों में नमन करते हुए कहने लगे, महात्मन, आप ऐसा मत सोचिए। आपके पास तो ऐसे अमूल्य रत्न हैं जो कुमार्ग पर चलने वालों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, और वह है आपका आशीर्वाद। संत ने बच्चों की बात का सम्मान करते हुए आशीर्वचन के रूप में कहा, चोरी करना पाप है, वृक्ष पर किसी भी प्रकार से प्रहार करना हिंसा है। इन बुराइयों का त्याग कर दो, तुम्हारे जीवन में सदा खुशियों की बहार छाई रहेगी। उन बालकों ने संत को नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने रहने का वचन दिया और अपने अपने घर की ओर चले गए। दोस्तों, यही तो काम होता है संत का और संत के स्वभाव का। संत हमेशा वो होते हैं जो दूसरों को सन्मार्ग पे ले आते हैं। चाहे वो सामने वाला उनको कष्ट भी देता है तो कष्ट के बदले में भी वो भलाई करता है। तो यही होता है संत का स्वभाव। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि संत कैसे हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी कहानी लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।